नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं समय रैना के नए वीडियो स्टिल लाइफ के बारे में। इस वक्त सोशल मीडिया में काफ़ी धूम मचा रखी है। लगभग 1 घंटे 20 मिनट का ये वीडियो है और एक बात तो तय है कि आप चाहे समय के फ़ैन हो या उनके सबसे बड़े क्रिटिक, अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू करेंगे तो बिना पूरा देखे इसे आप बंद नहीं कर पाएंगे। देखिए, मेरा समय रैना को लेकर हमेशा से एक 50-50 ओपिनियन रहा है। हम सब जानते हैं कि उनकी कॉमेडी बहुत डार्क होती है और इंडियाज़ गॉट लेटेंट में कुछ जोक्स सच में एक्सट्रीम और वल्गर होते थे। मैं उनकी कॉमिक टाइमिंग का फ़ैन ज़रूर हूँ, पर उनकी वल्गैरिटी का नहीं। लेकिन इस वीडियो में जिस तरह से उन्होंने अपने साथ घटी पूरी ट्रेजेडी को ह्यूमर के फॉर्म में पेश किया है, उस आर्ट की रिस्पेक्ट तो भाई करनी ही पड़ेगी। अपने ऊपर बीती ट्रेजेडी को ह्यूमर में कन्वर्ट करना हर किसी की बस की बात नहीं है। आज के इस वीडियो में हम इस शो पे कुछ बहुत की पॉइंट्स पर बात करेंगे, जैसे इंडियाज़ गॉट लेटेंट की अंडरग्राउंड कंट्रोवर्सी और रणवीर इलाहाबादिया के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, उनकी वो जॉर्ज ऑरवेल वाली फिलॉसफी वर्सेस असम पुलिस का रियलिटी चेक, उनके कश्मीरी पंडित होने से जुड़ी उनकी ज़िंदगी का वो खौफनाक बचपन, और सबसे ज़रूरी वो स्टेटमेंट जिसने ट्विटर पर इस वक्त एक नई आग लगा दी है, एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है। समय का कश्मीरी पंडित होने पर भाग जाना वाला बयान जो उन्होंने दिया था, और उस पर छिड़ी एक नई बहस जिसमें सोशल मीडिया पूरी तरह से बटा हुआ है इस वक्त। एक साइड उनको फेवर कर रहा है तो दूसरी साइड उन्हें डरपोक और भगोड़ा कह रहा है। वीडियो की शुरुआत में वो इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी की असली वजह बताते हैं। असल में रणवीर इलाहाबादिया, जिसको बियर बाइसेप्स कहते हैं, ने उस एपिसोड में काफ़ी ऐसी बातें बोली थी जो समय ने बताया था कि रणवीर ने वो पेरेंट्स और वो सेक्स वाला जो घटिया जोक एक बार नहीं कम से कम 8 बार बोला था। समय ने बताया कि उन्होंने एडिट करके निकाल दिया था। समय के शब्दों में कहें तो मैंने अपने हिसाब से 99% कीटाणु मार दिए थे, पर मुझे क्या पता था कि वो 1% जो बचा है वही वही महामारी फैला देगा। ये एक छोटी सी एडिटिंग चॉइस उनके लिए मल्टीपल एफआईआर्स, पुलिस केसेस और मेंटल टॉर्चर का कारण बनी। इसे उन्होंने बहुत स्मूथली सेटअप किया। फिर आते हैं शो के सबसे लंबा और सबसे मज़ेदार सीक्वेंस कह सकते हैं, समय का वो रेवोल्यूशन वाला किस्सा जो उन्होंने बताया जब कंट्रोवर्सी अपने पीक पर थी और असम पुलिस ने उन्हें माफ़ी मांगने के लिए कहा था, तो वो सोच रहे थे इट्स माय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं कॉमेडियन हूँ, मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। और उन्होंने वहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल का वो फिलोसॉफिकल जो कोट था उसको बताया कि एवरी जोक इज़ अ टाइनी रेवोल्यूशन। वो खुद को एक क्रांतिकारी समझने लगे थे उस वक्त। और फिर वही दूसरी तरफ जब असम पुलिस उनसे कहती है जेल में डाल देंगे बहन लोड़े, तो 1 मिनट में सारा उनका रेवोल्यूशन निकल गया। इस टेंस और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में भी जहां इंसान पैनिक से कांप रहा होता है, वहां उस घटना को पीछे मुड़ के जब हम देखें, उसमें ह्यूमर ढूंढना कमाल की बात है। पहले पब्लिक को मोटिवेट करना, वो रेवोल्यूशन वाला एंगल देना, रेवोल्यूशनरी कोट्स बोल के और फिर सीधा उसका उल्टा कर देना, ये कला है उनकी और मुझे ये बहुत पसंद आया। एक तरफ समय पुलिस और एफआईआर से डील कर रहे थे और दूसरी तरफ घर का माहौल अलग ही लेवल पर था। उनकी माँ एक टिपिकल हमारी जैसी माएँ होती हैं उनकी तरह उन्हें हौसला दे रही थी, बेटा हिम्मत मत हारना, और माहौल एकदम रोने वाला हो गया था। पर ठीक इसके ऑपोजिट उनके पिताजी उन्हें व्हाट्सएप पर मीम्स भेज रहे थे। समय सोचते हैं कि मैं जेल जाने वाला हूं और मेरा बाप मुझे मीम भेज रहा है। इस अजीब सी सिचुएशन को जब समय स्टेज पर बताते हैं तो लाफ्टर तो आता है, पर उसके पीछे का कारण उससे भी ज़्यादा डीप है। और वो मालूम है क्या है, जो सीधा उनकी रूट्स यानी कश्मीरी पंडित होने से जुड़ता है। उनके पिता ने 90s में वो दौर देखा है जब घर और नौकरी सब छिन गया। जिसने अपनी लाइफ में इतना बड़ा ट्रॉमा देखा है, इतनी ट्रेजिडी देखी, उसके लिए एक स्टैंड अप क्लिप पर आई एफआईआर बहुत छोटी चीज़ है। इसीलिए वो इसको इतने आराम से झेल गए और बता भी गए। और यहीं से निकलता है वो स्टेटमेंट जिसने इस वक्त फ़िलहाल इंटरनेट पर, स्पेसिफिकली ट्विटर पर, एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है। इस समय समय ट्रेंड कर रहे हैं, हर जगह सिर्फ समय की वीडियोज़ ही इस समय ट्विटर पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा लड़ाई जब लड़ना फेयर नहीं है तो उसमें मरने से बेहतर है वहाँ से भाग जाना। उन्होंने बताया कश्मीरी पंडित उस वक्त 5% थे तो लड़ने से क्या फ़ायदा, हम मर जाते और आपके सामने मैं ना बैठा होता। अब इस एक लाइन ने इंटरनेट को देखिए 2 हिस्सों में बांट दिया। एक पक्ष कह रहा है, बहुत से लोग इस आइडियोलॉजी को डरपोक और भगोड़ा कह रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मातृभूमि को ऐसे ही छोड़ देना, प्रैक्टिकल अप्रोच का नाम दे दिया जाए, तो ऐसे कोई भी अपने देश के लिए कुर्बानी देगा ही नहीं। अगर हर कोई ये सोचकर भागने लगे कि सामने वाला ताकतवर है तो जीत हमेशा बुराई की होगी। क्रिटिक्स का आर्गुमेंट बहुत क्लियर है, अगर हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूजनीय फ्रीडम फाइटर्स भी यही सोच कर अगर ब्रिटिशर्स के सामने हथियार डाल देते, उनसे लड़ते नहीं, वो भाग जाते,
तो हमें आज ये आज़ादी शायद नहीं मिलती। देश और धर्म के लिए खड़ा होना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, वहीं पे दूसरा पक्ष समय के स्टेटमेंट को डीपली डिफेंड कर रहा है। उनका मानना है कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उस वक्त वो निहत्थे थे। एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट मशीनरी फेल हो चुकी थी और उनकी जो लोकल पॉपुलेशन थी उस वक्त से 5% बताई जा रही थी। ऐसी स्थिति जहां सामने वाले के पास बंदूकें हैं और आपके पास कुछ नहीं, वहां परिवार को बचाना आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। सर्वाइवल इज द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट। तो आइडियली लड़ना सही था, पर प्रैक्टिकली उस मोमेंट पर अपने फैमिली को बचाना प्रायोरिटी थी। इसको आसान शब्दों में कहें तो ठीक है, दोनों तरफ की बातें सही है, पर एक पॉइंट जो समय रैना का आउट ऑफ कंटेक्स्ट जो लेके जा रहे हैं लोग, समय ने कहा था, ये नहीं कहा था कि भाग जाना चाहिए। एक जो उनका लाइन जो सब मिस कर रहे हैं, उन्होंने बोला जब फाइट फेयर ना हो, इस पार्ट को भूल रहे हैं। चाहे आप हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बात करें, चाहे हमारे पुराने ज़माने की बात करें, चाहे हमारे राजाओं की बात करें, देखिए वो सब ने लड़ा था। वो समय अलग था, वो दौर अलग था, उनके पास आर्मी थी, उनके पास सब कुछ था, उनके पास वेपन्स थे, वो लड़ सकते थे। ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक आम इंसान की। एक आम इंसान के पास ना तो उसके पास लड़ने का प्रशिक्षण है, ना वो लड़ना सीखा है, ना उसने कोई मिलिट्री ट्रेनिंग ली है, और सामने खड़ी है आपके पास 100 लोगों की भीड़, तो आप क्या करेंगे? ऊपर से जनतंत्र भी एकदम छोटा सा, 5%। लड़ेंगे किस लिए? और गवर्नमेंट भी, खैर ये तो एक बहुत शर्मनाक बात है कि डेमोक्रेसी, मतलब ये आज़ाद भारत की हम बात कर रहे हैं, ये कोई हम 500 साल पुरानी मतलब इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, जब मुगल शासन या अंग्रेज़ों का शासन की बात नहीं कर रहे हैं। फ्री इंडिया में भी ये सब हुआ है, तो ये एक बहुत शर्मनाक बात है। तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी शायद साथ छोड़ दिया। तो ऐसे में एक आम इंसान क्या करता? मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे समय की बात से एग्री करना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर आप लड़ने का प्रशिक्षण नहीं है और आपके सामने 100 लोगों की भीड़ खड़ी है, आपके पास गोली नहीं, बंदूक नहीं, आप नहीं लड़ पाएंगे, आप मर जाएंगे। आपको अपनी माँ, बहन, बच्चे, बीवी सबका ख्याल रखना होगा और आपको भागना ही वहाँ से पड़ेगा। तो ये देखिए, ये एक कॉमेडी भी था, ये एक इमोशन भी था, ये क्या था, ये सिर्फ समय कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि समय के आप फैन हो या ना हो, पर इस वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर तो ज़रूर कर दिया होगा। बहुत सारे ऐसे कॉमेडियन आते हैं जो कॉमेडी करते हैं, वल्गर कॉमेडी करते हैं, समय भी उनमें से एक है, डोंट गेट मी रॉन्ग। समय भी, इसमें भी गाली गलौज और अजीब मतलब वो सब शब्दों का यूज़ किया गया जो मैं अभी बोल नहीं सकता। पर अगर आप गौर से सुनेंगे तो इसमें एक मैसेज भी है, हर एक पॉइंट में एक मैसेज है। अगर वो चाहते तो अपनी ट्रेजेडी को सिंपल शब्दों में बता भी देते, तो शायद वो बोरिंग हो जाता। तो ये समय की आर्ट है, कला की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और कहीं कहीं जहां मुझे लगा कि ये पॉइंट पे इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, जहां पे लोग कह रहे हैं कि ये समय का कमबैक है या फिर ये फिर से कोई नई कंट्रोवर्सी है, तो आई थिंक समय का ये कमबैक है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इस पूरे सेट के बीच में एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहां समय लिटरली स्टेज पर अपना कंपोजर खो देते हैं और उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, माहौल लिटरली रोने वाला बन जाता है। वो हैबिटेट क्लब के ओनर बलराज सिंह घई के घर 70 साल के जो बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनकी वजह से जब समय ने उन बुजुर्गों को पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ के रोते हुए देखा, तब वो रियल में ब्रेक डाउन हुए। उस वक्त उन्हें रियलाइज़ हुआ कि एक पब्लिक फिगर, एक गलती की वजह से कोलैटरल डैमेज हुआ और उन लोगों को भी चुकाना पड़ा जिनका उस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, समय आगे क्या करते हैं क्या नहीं, वो वही जाने। हो सकता है कल वो फिर से कोई नया शो बनाए जिसमें कुछ बातें बेहद वल्गर हों, तब हम फिर से इधर आकर उनका क्रिटिसिज्म करेंगे। पर जब बात स्टिल अलाइव और उनके इस वीडियो पर्टिकुलर की आती है, तो एज अ व्यूअर मुझे शो स्टार्ट टू एंड बहुत सॉलिड लगा। एक बैलेंस्ड ओपिनियन वही होती है जिसमें आप अगर किसी की बुराई करते हैं, तो अगर वो कुछ अच्छा करे तो आप उसकी तारीफ भी करें। आज के सोशल मीडिया में 99 लोग परसेंट ऐसे ही ब्लाइंडली एक तरफ की बात करते हैं। किसी को पसंद करेंगे तो उसकी हर चीज़ में आपको हाँ में हाँ मिलाना है, और किसी को हेट करेंगे तो उसकी हर चीज़ में आपको बुराई दिखेगी। मैं उन 99% से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, और यही मेरे चैनल की नींव भी है। अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है तो उसको प्रेज़ मिलना चाहिए, और समय डिजर्व्स दैट प्रेज़। आप कमेंट्स में बताइए आपकी क्या राय है इस सब के बारे में, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये इसमें यहाँ पे हंसना भी था, यहाँ पे रोना भी था, यहाँ पे ट्रेजेडी भी थी, यहाँ पे कॉमेडी भी थी, बेसिकली सब कुछ था। तो एज अ कलाकार अपनी ट्रेजेडी को और अपने अपने आप पे जोक्स मारना, खुद पे हंसना, इस समय की कला है जिसकी मैं सराहना करता हूँ। कालिंदी, 2 पॉइंट तुम भी अपने बोलो। और जिस पॉइंट पे इस समय सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, जिसमें उन्होंने बोला कि कश्मीरी पंडित एज अ, जब वहाँ से वो लोग भाग गए,
जो लोग कह रहे हैं, अभी बहुत सारे ट्विटर पे बहुत सारी बातें लिखी जा रही कि मुझे हिंदू समय रैना जैसा हिंदू पे शर्म आती है। क्या ऐसे ही हर आप आज की जनरेशन को, यूथ को क्या संदेश दे रहे हैं? क्या ये आप ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं? और आजकल एक प्रोपागेंडा, एक हर चीज़ में प्रोपागेंडा वर्ड घुसेड़ दिया जाता है कि आज की जनरेशन को आप क्या संदेश दे रहे हैं कि कल को तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम क्या भाग छोड़ के खड़े हो? और अगर अपनी देश से तुम ऐसे भागते रहोगे तो कहाँ तक भागोगे? कहाँ है हिंदू? अगर इंडिया में नहीं तो हिंदू कहाँ जाए? तो ये भी एक पक्ष है, पर फिर उसका भी पक्ष है। तुम अपनी दो राय दो और फिर हम लोग वीडियो एंड करते हैं। अगर इस बात पे कंट्रोवर्सी हो रही है कि समय मतलब भाग के डरपोक अपने आप को साबित किए, तो ये बहुत गलत बात है। जैसे अभी मुझे पता चला कि 5% माइनॉरिटी में वहाँ पे कश्मीरी पंडित, एक्चुअली कश्मीरी पंडित एक तो वैसे ही इनको कहा जाता है बहुत सीधे साधे होते हैं, प्रोपेगेंडा इसको ही बता दिया जाता है। ऊपर से माइनॉरिटी में 5% लोग हैं। ये एक तमाचा है उनके ऊपर जो प्रोपेगेंडा बताते हैं। वो तो समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक है। 5% आबादी में रहने वाले लोग जो वाकई ना कोई अस्त्र चलाना जानते हैं, ना शस्त्र के बारे में जानते हैं, ना उनके पास कोई हथियार, ऊपर से सीधे साधे लोग, एक फैमिलियर लोग जो घर के अपनी गृहस्थी में बिजी हैं, गृहस्थ जीवन को देख रहे हैं, वो कहाँ से जो झुंड में आ रहे हैं उनसे लड़ लेंगे भाई। और ऊपर से अगर इनकी कौम भी भारी होती, 5% की जगह 50% भी होते, तब पर भी हम ये कहते हैं कि हाँ इतने लोग होकर डरपोकी दिखाए। ज़्यादा लोग होते तो शायद झुंड में ये लोग भी खड़े होते तो आमना सामना हो पाता। अब कहाँ 95%, कहाँ 5%, और ऊपर से सामने वाले के पास सारे हथियार, बड़े बड़े बंदूक, ये वो एक बम फेंकता सब उड़ जाते। तो भाई ये डरपोक कहने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ इस वीडियो पे बात इसको हम बेवकूफ़ी भी नहीं कहेंगे, ये बहुत बड़ी समझदारी की। समर तो बता रहा था कल के वीडियो में कि वो 1997 में वो बॉर्न हुआ था, तो जिस टाइम पे उसके मदर फादर वहाँ से भागे, तो भाई उन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, समझदारी है ये कौन सी बेवकूफ़ी है कि सामने वाला झुंड में आ रहा है और जो उसके फ्रंट में खड़ा है वो निहत्था खड़ा कर रहा है, आ मार मुझे, आ बैल मुझे मार। वही वाली हाल है, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम मारपीट कर नहीं पाओगे, अस्त्र शस्त्र चला नहीं पाओगे, बंदूकें तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम जाओ छाती ठोक के जाओ, 2 गोली खाओ, चल दोगे। कम से कम जिंदा है, अपना इतिहास तो बता रहा है। कम से कम जो लिबरल बहुत बनते हैं उनकी आंखें तो खुले, क्या हुआ है? उनकी आंखें नहीं खुलेंगी कभी। कौन बताएगा ये सब कहानियों को? तो इसलिए कुछ लोगों को जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और अच्छा किया वो लोग भाग लिए, कम से कम जान है तो जहान है। खैर, ये हमारी ओपिनियन थी और ये था पूरा वीडियो। और आप डिसाइड करिए, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको लगता है ये समय की कमबैक थी या फिर ये एक और कंट्रोवर्सी की शुरुआत थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।